Hello, good morning, students. Welcome back. Today we will see page number 45, and it's a memory tips and trick. You have to listen very carefully. It's very important for you to learn anything. Okay? मेमोरी क्या होता है? याददाश्त. टिप्स एंड ट्रिक्स. इसमें आपको कुछ टिप्स बताए गए हैं, ट्रिक बताए गए हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज को जान करके आप इस तरह से कोई भी चीज याद कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी. अर्जुन हैज एन ईवीएस टेस्ट टुमारो. अर्जुन का क्या है? कल ईवीएस का टेस्ट है. ही मस्ट लर्न 10 पेजेस ऑफ हिज बुक. उसे अपनी बुक के 10 पेज अवश्य ही याद करने हैं. एंड नीना हैज़ टू गो फॉर अ सॉन्ग कॉम्पिटिशन. नीना को सॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए जाना है. शी मस्ट लर्न द सॉन्ग एज सून एज पॉसिबल. और उसे वो गाना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे याद अवश्य कर लेना है. नाउ सी, वी नीड अ गुड मेमोरी टू लर्न थिंग्स. हमें क्या होता है? एक अच्छी याददाश्त चाहिए. क्या करने के लिए? चीज़ों को याद करने के लिए. टू लर्न थिंग्स, चीज़ों को याद करने के लिए हमें हमारे पास जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. हियर आर सम वेरी गुड टिप्स टू हेल्प यू इम्प्रूव योर मेमोरी एंड लर्न बेटर एंड फास्टर. यहाँ पर कुछ आपको इस तरह के टिप्स दिए गए हैं जो आपकी मदद करेगा इम्प्रूव योर मेमोरी, आपकी याददाश्त बढ़ाने में और किसी भी चीज़ को बहुत ही तेज़ी से, जल्दी से, अच्छे तरीके से लर्न करने में आपकी हेल्प करेगा. ओके, तो क्या टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं आप देख लीजिए. फर्स्ट वन, लर्न विद ऑल योर सेंसेस. जो हमारे 5 सेंसेस हैं, यू नो, एवरीवन नोज, आप लोग अच्छे से जानते हैं. इफ़ यू कैन सी इट, अगर किसी चीज़ को आप देख सकते हैं. टच इट, छू सकते हैं. टेस्ट इट, टेस्ट कर सकते हैं. हियर इट एंड स्मेल इट, उसे स्मेल कर सकते हैं या सुन सकते हैं. यू आर मच मोर लाइकली टू रिमेंबर इट, उसे आपको याद रखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी. ठीक है, अगर आपको फूल किसी ने दिया तो उसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो आपको उसे याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. मतलब आपके सारे सेंसेस जो हैं उस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आप किसी चीज़ को बहुत ही आसानी से लर्न कर लेंगे. लर्न बाय डूइंग, किसी चीज़ को करके सीखना, लर्न करना, याद करना. मसल मेमोरी इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल. आपके जो मसल्स हैं यानी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम उसके द्वारा किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल फॉर्म होता है. दैट्स वाई यू कैन इजीली राइड अ बाइसिकल इवन इफ़ यू हैवंट बीन ऑन वन फॉर 2 years. तभी इसीलिए ये संभव है कि आप साइकिल को आसानी से चला सकते हैं अगर आप उसे 2 साल तक बिल्कुल भी नहीं चलाए हैं, नहीं भी छुए हैं, तो भी अगर आप उसे चलाते हैं तो आप उसे आसानी से चला सकते हैं. तो लर्न बाय डूइंग, किसी काम को अगर आप करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से आती है. प्रैक्टिस 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 यानी अभ्यास, अभ्यास, लगातार अभ्यास. इफ़ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, की प्रैक्टिसिंग द सम्स. अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है, सम्स की. इफ़ यू आर नॉट गुड इन एट स्पेलिंग, राइट अ पैराग्राफ एंड गेट इट चेक्ड एवरी डे. अगर आपकी स्पेलिंग अच्छी नहीं है तो आप हमेशा एक पेज लिखिए. ठीक है, और उसके बाद उसे चेक करिए प्रतिदिन. तो ये प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है. रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. आप हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. किसी भी व्यक्ति को प्रैक्टिस क्या बना देती है? परफेक्ट बना देती है. ठीक है, पे अटेंशन, और ध्यान देना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है. जब आपको कुछ भी बताया जा रहा हो, कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, तो आपका ध्यान पूरी तरह से उसी पे होना चाहिए. इफ़ यू लिसन टू योर टीचर केयरफुली, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग व्हाट शी
टीचर्स। अगर आप अपने टीचर को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी उस चीज़ को याद करने में जो उसने आपको पढ़ाया है। तो इसलिए जब आप पढ़िए तो आपका पूरा ध्यान उस चीज़ पे होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। और अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप बहुत ही केयरफुली ध्यानपूर्वक उसकी बात को सुनिए, तब आप बहुत ही अच्छे से किसी चीज़ को लर्न कर पाएंगे। तो आज आपने ये पढ़ा कि किस तरह से हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, लर्निंग जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और इसी ट्रिक से आप इन चैप्टर्स को लर्न करिए। ओके, थैंक यू।